चुनाव में क्यों है भगवा का बड़ा रोल? योगी आदित्यनाथ कर रहे हिमाचल और गुजरात की जनता पर जादू। क्या योगी की बदौलत गुजरात और हिमाचल में जीत रही बीजेपी? योगी को क्यों कहना पड़ा कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बड़े ही तेज गति से मतदान हो रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। आज के मतदान के बाद सभी पार्टियों की किस्मत पेटी में बंद हो जाएगी। लेकिन हिमाचल में भले ही आज मतदान हो रहे हों, लेकिन गुजरात की धरती लगातार गर्म नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने वहां भी अपनी पैठ कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के वो दिग्गज जो भले ही भगवा चोला में रहते हों, लेकिन देश की आवाम का दिल उनके लिए जोरों से धड़कता है। सीएम की रेस में भी वो सबसे ऊपरे पायदान पर रहते हैं, और जब चुनाव में प्रचार की बारी होती है तो वो अपने भाषण से सबका दिल जीत लेते हैं। और वो हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे 37 साल बाद यूपी में सरकार रिपीट करने का रिकॉर्ड कायम किया, कुछ उसी अंदाज में बीजेपी ने सुशासन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिमाचल और गुजरात में रिवाज बदलने के लिए रण में लगाया हुआ है। यानी कि अगर मैं आज के चुनाव को देखूं तो हिमाचल में हो रहे हैं चुनाव, वहां पर योगी फैक्टर ने अपना बड़ा रोल अदा किया। योगी ने हिमाचल में ना केवल ताबड़तोड़ रैलियां की, बल्कि हिमाचल को अपनी सरकार के सुशासन के साथ ही माफिया के खिलाफ अभियान की खूबियां भी बताई। माफिया के खिलाफ कानून व्यवस्था को यूपी में हथियार बनाने वाले योगी इसके सहारे कांग्रेस और आप को बार बार कमोबेश हर रैली में निशाने पर लिया। बीजेपी ने उनकी इसी सियासी दुर्लभ खासियत को भुनाने के लिए ही उनकी मैराथन रैली लगा रखी है। यही वजह है कि चाहे कांगड़ा हो, बिलासपुर हो या फिर मंडी या सोलन, कहीं योगी यह कहने से नहीं चूके कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ। सांस्कृतिक धरोहर के जरिए साध रहे हैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों, चुनाव के वक्त हिंदुत्व कार्ड हर पार्टी प्ले करती है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या फिर पार्टियां। जिस तरीके से इस बार भी हिंदुत्व कार्ड नजर आ रहा है, कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं या फिर बीजेपी की, लगातार जनता के बीच ये कार्ड अक्सर हर पार्टी खेलती हुई नजर आती है। और खास तौर पर मुख्यमंत्री रैलियों में न केवल यूपी सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं, बल्कि अयोध्या व काशी में दीपोत्सव के आयोजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश में देश भर में धरोहरों, खासतौर पर राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल मंदिर के व्यापक सौंदर्यीकरण व विकास का भी मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। इसके सहारे वह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को यह कहकर निशाने पर ले रहे हैं कि सिर्फ चुनाव में मंदिरों की इन्हें याद आती है, बाकी वक्त कांग्रेस का हाथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहता है। हिमाचल के बाद अब शुरू होगा गुजरात में रैलियां। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि हिमाचल में ताबड़तोड़ रैलियां खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने की थी, जहां हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होने के बाद, यानी कि आज मतदान हो रहे हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के गुजरात में जो रैलियों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। पार्टी ने उनका वृहद कार्यक्रम तैयार कर लिया है और मतदान के बाद जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। हिमाचल से है गोरख पीठ का जो गहरा नाता है, वो चुनावी रैलियों में योगी खुद से हिमालय को जोड़ने से भी पीछे नहीं रहे, चाहे वो पीएम मोदी की बात क्यों ना हो या फिर योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ गोरख पीठाधीश्वर हैं और मान्यता रही है कि गुरु गोरखनाथ ने हिमाचल के ज्वालामुखी की धरती को साधना स्थली बनाया था। वह ज्वाला देवी मंदिर भी गए थे। लोगों से जुड़ने का यह तरीका भी हिमाचल के लोगों को कितना छूता है, यह तो नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हिमाचल में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग रही, और इसी चुनाव में सभी पार्टियां हिंदुत्व कार्ड खेलने से भी अब पीछे नहीं हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या फिर
केजरीवाल की, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को चुनाव के वक्त हिंदू देवी देवता याद आ ही जाते हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करूं तो हिंदुत्व के मुद्दे को चुनावी मैदान में भुनाने के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बखूबी रूप से कर रही है। योगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी डिमांड में थे और गुजरात में भी उनकी मांग है। वे गुजरात की कई रैलियों में भाग ले सकते हैं और खास तौर पर पिछले दिनों योगी ने हिमाचल में एक दिन में 3-3 रैलियां की हैं। रैलियों में वे राम मंदिर की बात करते हैं, काशी कॉरिडोर की चर्चा करते हैं और मथुरा का भी जिक्र करते हैं। मथुरा और द्वारका कनेक्शन किससे छिपा है? ऐसे में बीजेपी की जो तैयारी है वो बड़े पैमाने पर इसी समीकरण को भुनाने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात चुनाव के मैदान में सीधे तौर पर हिंदू वोट को पोलराइज करने का प्रयास करेंगे और उनकी आक्रामक शैली है, इससे वे वोट को अपनी तरफ खींचते भी हैं और खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बुलडोजर मॉडल का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। माफियाओं पर कार्रवाई के लिए उन्होंने अपनी जो छवि है वो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति वाले नेताओं की बनाए रखी है। मदरसा सर्वे, लाउड स्पीकर पर कार्रवाई, दंगों से निपटने का पोस्टर मॉडल, गुंडे, माफिया और अपराधियों के प्रति लगातार एक्शन उनके भाषण का हिस्सा रहा है। यूपी चुनाव में यह खासा कारगर तो रहा, अब इसकी धमक उत्तराखंड में भी हमने महसूस की। गुजरात के रण में योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ने का कारण उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात के 29 जिलों का दौरा किया था। 35 विधानसभा सीटों को कवर किया और उन स्थानों पर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट भी मांगे थे। इसमें से 20 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। अब इस जीत के रिकॉर्ड ने सीएम योगी की जो डिमांड है वो इस चुनाव में भी बढ़ा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़ी रैलियों के लिए डिमांड में दिखे हैं। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर उम्मीदवारों को अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वे टारगेटेड वोटर्स के बीच उन्हें लेकर जाते हैं और इससे इंपैक्ट भी बेहतर पड़ने की उम्मीद होती है। अब ऐसे में योगी ने जैसे हिमाचल की जनता पर अपना जादू चला रखा है, क्या गुजरात में वो जादू नजर आएगा? तो दोस्तों, ये बात तो आपको एक कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है कि आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, चाहे वो पुराने चुनाव की बात की जाए, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अब बारी है गुजरात की, क्योंकि गुजरात में अब चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहां पर योगी का कितना जादू चलेगा, क्योंकि एक तरीके से जो मास्टर कार्ड है बीजेपी का इस बार चलता हुआ नजर आएगा और वो चला भी रहे हैं। योगी कितने कारगर साबित होने वाले हैं बीजेपी के वोट के लिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।